डियर स्टूडेंट, आज की डेट में हम फोटोकेमिस्ट्री का ही रिवीजन कर रहे हैं और फोटोकेमिस्ट्री के रिवीजन में हम मेनली फोकस कर रखा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। और आज की डेट में न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम है उसका हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ये बताया था कि जो हमारा चैप्टर आपका फोटोकेमिस्ट्री है उसमें 3 तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जिस्ट हो सकते हैं। पहले जो न्यूमेरिकल हैं वो आपके लैम्बर्ट बियर लॉ के ऊपर होते हैं। जो आपके सेकंड जो न्यूमेरिकल की टाइप है वो आपका लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में स्टार्क आइंस्टीन लॉ के ऊपर है। और जो हमारे थर्ड न्यूमेरिकल हैं वो क्वांटम यील्ड के ऊपर हैं। तो आज की डेट में हम जो हमारे न्यूमेरिकल लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री के हैं मेनली स्टार्क आइंस्टीन लॉ के ऊपर एग्जिस्ट होते हैं, उनको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपकी जो फोटोकेमिस्ट्री है उसके अंदर 2 लॉ हैं। एक आपका ग्रोथस ड्रेपर लॉ था, दूसरा आपका क्या था, स्टार्क आइंस्टीन लॉ था। तो सिंपल जो आपका ग्रोथस ड्रेपर लॉ है वो एक प्रकार की स्टेटमेंट है इस लॉ में। जैसे वो ये बोलता है कि जब भी लाइट किसी बॉडी के ऊपर पड़ती है तो कुछ पार्ट बॉडी लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ पार्ट जो होता है, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है, वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो पार्ट बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है वो ही रेट ऑफ रिएक्शन को या केमिकल चेंज को आगे फर्दर क्या करता है, प्रोसीड करता है। ये हमारा क्या था, ग्रोथस ड्रेपर लॉ था। साथ में ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट था लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री का। तो इसके बाद हमारे पास एक और लॉ था फोटोकेमिस्ट्री का जिसको हम सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी कह देते हैं और जिसको हम लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी कह देते हैं, या जिसे हम स्टार्क आइंस्टीन लॉ भी कह देते हैं। तो स्टार्क आइंस्टीन लॉ ये बोलता है कि कोई भी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो जो भी रिएक्टिंग एटम और मॉलिक्यूल होगा ना, वो क्या करता है, 1 फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो रिएक्शन का कारण होता है। ठीक है जी, यानी कहने का मतलब क्या है कि इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन ईच रिएक्टिव एटम और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब 1 फोटोन ऑफ लाइट विच कॉजेज द रिएक्शन, जो कि क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिएक्शन के लिए। मैं सिंपल सा आपको ये बात बताना चाहता हूँ। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज आइंस्टीन। तो आइंस्टीन एनर्जी क्या होती है, आपको ये भी आपका स्टार्क आइंस्टीन लॉ की अदर डेफिनेशन है। आइंस्टीन एनर्जी ये बोलती है द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर मोल ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस और 1 मोल ऑफ द फोटोन ड्यूरिंग अ फोटोकेमिकल प्रोसेस इज नोन एज आइंस्टीन एनर्जी कह देते। तो सिंपल सा, मेरे को आपको इस टर्म के बारे में ये तो बात चली तो मैंने आपको थोड़ी बहुत इसकी बेसिक डेफिनेशन बता दी कि क्या आपका लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में आपका ग्रोथस ड्रेपर लॉ बोलता है या स्टार्क आइंस्टीन लॉ बोलता है। सिंपल हम जानते हैं कि जो आपका 1 फोटोन मीन्स एनर्जी किसके बराबर होती है, 1 फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, आपकी एच म्यू। एच आपका क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और म्यू आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की। अच्छा, इसके बाद मैं सिंपल सा बताना चाहता हूँ आपको कि अगर बोलता है कि अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल, अगर मैं ये बोलूँ कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेट होते हैं वो उसकी वैल्यू बराबर होती है नंबर ऑफ फोटोन ऑब्जर्व के ऊपर, तो मैं मान लेता हूँ कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल है ना, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एन एच म्यू के बराबर होती है। यहाँ पे एन आपका क्या आ जाता है, एवोगाड्रो नंबर। जो आपका फ्रिक्वेंसी है जिसे हम म्यू बोलते हैं वो एक प्रकार की रेशियो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाई वेवलेंथ। तो ऑटोमेटिकली जो हमारी एनर्जी हुई उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एन एच सी बाई लैम्डा हो जाती है। अच्छा, अब ये तो हो गया जनरल, क्या हो गया कि क्या जो आपकी जो आइंस्टीन एनर्जी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आपकी एन एच सी बाई लैम्डा। तो सी जी एस में जो हमें जानते हैं एच की वैल्यू आपकी क्या होती है, 6.626 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड होती है। एवोगाड्रो नंबर आपका 6.22 10⁻23
पर मोल होता है। जो हमारा वेलोसिटी होती है वो क्या होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। और जो वेवलेंथ होता है वो इन टर्म्स ऑफ क्या करते हैं हम सेकंड के अंदर जो सेंटीमीटर होती है उसकी क्या होती है यूनिट। जब हम इन सारी वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जो ई होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 2.86 बाई लैम्डा के बराबर हो जाती है कैलोरी पर मोल। अगर मैं ये बोल दूँ ये जो लैम्डा अगर आपका इन टर्म्स ऑफ एंस्ट्रॉम यूनिट है तो जो आपका 1 एंस्ट्रॉम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू 2.86 बाई लैम्डा 10⁻8 किलो कैलोरी पर मोल, या जो आपका पर मोल है उसको क्या है आइंस्टीन एनर्जी भी कह देते हैं। तो क्या आ जाए किलो कैलोरी पर आइंस्टीन। तो आपने उस केस में CGS के केस में ये आपका क्या होगा रिक्वायर्ड फार्मूला होगा आइंस्टीन एनर्जी को मेजर करने का। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि यूनिट आपकी क्या है SI है तो जो आपका H है उसकी वैल्यू 6.26 10⁻⁻34 हो जाती है। N की वैल्यू आपकी क्या रहती है सेम रहती है 6.2022 10⁻23 पर मोल हो जाती है। जो आपका वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है इसके अंदर SI में क्या हो जाता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो जब हम सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास इसकी E की वैल्यू किसके बराबर आती है 0.1197 डिवाइड बाई लैम्डा जूल पर मोल। और जब पर मोल का मतलब क्या है जूल पर आइंस्टीन। तो जब इसको हम इन टर्म्स ऑफ इसको अगर हमें इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल के अंदर कन्वर्ट करें तो जो E की वैल्यू क्या आ जाती है 11.97 10⁻⁻5 डिवाइड बाई लैम्डा किलो जूल पर मोल और किलो जूल पर आइंस्टीन हो। तो ये हमारा क्या है सेकंड फार्मूला जो हमने क्या रखना है याद रखना है। एक ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर आपका ये इंपॉर्टेंट है। अगर बोलता है कि अगर हम जानते हैं कि जो एनर्जी है ना फोटोकेमिस्ट्री में उसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भी क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका कहने का मतलब जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1.602 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। और जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 23.6 किलो कैलोरी पर मोल, अगर बराबर है 96.39 किलो जूल पर मोल के बराबर होती। तो बेटा जी ये सारी की सारी क्या है बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक बातें हैं, बेसिक फार्मूला है जिनकी बिहाफ के ऊपर हम जो भी फर्दर न्यूमेरिकल इस टॉपिक से रिलेटेड अगर पूछता है तो उनको हम सॉल्व करके देखेंगे। मेन बात क्या है आपको ये जो बातें हैं ये जो फार्मूले हैं इनको आपने क्या करना है जनरली याद रख लेना है। ठीक है जी। अच्छा, तो हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास मैंने न्यूमेरिकल इसके अंदर लिख रखे हैं, मैंने इसको क्या करना है सॉल्व करके देखना है। सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आइंस्टीन एनर्जी फॉर ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ क्या दे रखा है 500 नैनोमीटर। आंसर हमें क्या दे रखी है सबसे पहले मैंने आपको बार बार बोला है जो आपकी गिवन कंडीशन है आपने वो लिखना है। हमें लैम्डा दे रखा है वेवलेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है 500 नैनोमीटर। जो आपका 1 नैनोमीटर होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होती है। तो ऑटोमेटिकली 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होती है। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा जो आपकी लैम्डा है उसकी वैल्यू 500 10⁻⁻9 मीटर आ जाएगी। अच्छा, अब हमें पता है फार्मूला हमें पहले हमने क्या बोला है ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया है कि ये किसका है ये आपका आइंस्टीन एनर्जी का है। तो इस केस में चाहे मैं इसको SI के अंदर पुट करूं चाहे मैं इसको CGS के अंदर पुट करूं, जब मैंने मीटर ले लिया तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा आपका SI हो जाएगा। तो हमारे पास क्या फार्मूला था 11.97 बाई लैम्डा 10⁻⁻5 हमारे पास क्या था किलो जूल पर मोल और क्या आ जाता है किलो जूल पर आइंस्टीन। दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ आइंस्टीन एनर्जी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं। E की वैल्यू क्या होगी 19.7 10⁻⁻5 यहाँ क्या हो गया आपका 500 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19
किलो जूल पर आइंस्टीन। ठीक है जी। अच्छा, जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर्ली, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 10 की रेस्ट पावर -9, 19 नहीं है, ये 9 है। अच्छा, ये मैंने गलत लिखा, -9 है। ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आ गई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस के क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 0.0239 10 की रेज़ पावर 4 क्या आ जाएगा, किलो जूल पर मोल। यानी E की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाती है 3239 किलो जूल पर मोल। ये इसका क्या है, आंसर है, कुछ नहीं है, बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल है। आपको न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही आपके सब्जेक्ट नॉलेज को आगे लेके जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट देखनी है हमने कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा निकालना है। अगर कोई आइंस्टीन एनर्जी किसके बराबर है, 90 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर है। तो आपने सबसे पहले आइंस्टीन एनर्जी लिखनी है, कितनी है, 19 किलो कैलोरी है। तो कैलोरी के केस में मैंने आपको पहले बता दिया था, फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वो किसकी सिस्टम में चला जाएगा, सीजीएस सिस्टम में चली जाएगी यूनिट। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते थे बेटा जी, आप फार्मूला लिखो, E इज इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास, 2.86 10 की रेज़ पावर क्या था, 10 की रेज़ पावर 5 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंस्ट्रोम किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। ये हमारा क्या था, बेसिक फार्मूला था इस केस में। क्योंकि मैंने, अगर मैं इसको किलो कैलोरी में लिख देता तो हमारे पास ये फार्मूला हो जाता। अच्छा, अब आपने इसके अंदर इस वैल्यू को क्या करना है, पुट अप करना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लैम्डा निकालना, मैंने ये इधर चला गया, क्या आ गया, 2 × 86 10 की रेज़ पावर 5 डिवाइड बाई ई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एंस्ट्रॉम, जो क्या है, यूनिट है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2.86 10 की रेज़ पावर 5, ई की वैल्यू दे रखी है इसने 90। अच्छा, किलो कैलोरी पर मोल, तो इसने जब किलो कैलोरी पर मोल दिया था तो मैंने इस वैल्यू को इससे क्या कर लिया था, मैनेज कर दिया था। तो हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ जाती है 0.03177 इंटू 10 की रेज़ पावर 5। तो जब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ हमारे पास क्या आ जाता है, इसका 13177 एंस्ट्रॉम। ये हमारी क्या है, इसकी रिक्वायर्ड वेवलेंथ है। ये इसकी हमारी क्या है, रिक्वायर्ड वेवलेंथ है। तो आपने इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं कि आपको इन चीज़ों का क्या रह जाए, पता चल जाए, कि कल को आपको इसके ऊपर कोई भी रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आपको ना आए। अच्छा, ठीक है जी। इसके बाद हम अनदर टाइप स्टडी करते हैं, छोटी छोटी इसके न्यूमेरिकल हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल है इसका, वो ये बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आइंस्टीन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर ए रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, इसका जो क्वेश्चन है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 3 × 10 की रेज़ पावर 13 पर सेकेंड है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, म्यू की वैल्यू है। हमें पता है जो हमारी वेवलेंथ होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, cy लैम्डा होती है। हमारी जो वेवलेंथ होती है, जो आपका सिंपली, जो आपका कहने का मतलब क्या है, जो आपकी वेवलेंथ होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, c/μ। यहाँ पे आपका c वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, म्यू आपकी क्या है, वेवलेंथ है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
जो हमारी वेवलेंथ, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाई लैम्डा हो जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास हम जानते हैं इसके अंदर कि जो लैम्डा होगा सी बाई म्यू हो जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास म्यू की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो, इसको मैं सी जी एस में ले लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 इंटू 10 की रेज़ पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड डिवाइड बाई ये दे रखा हमें 3 इंटू 10 की रेज़ पावर 13 पर सेकंड। तो ये कट जाएगा हमारे पास, और हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 10 की रेज़ टू माइनस 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, या जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू पावर 5 एंगस्ट्रॉम लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये किसको मैंने कैलकुलेट किया कि नैनोमीटर में होती है। ये सारा का सारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट है। ये क्वेश्चन एमटीयू में 2014 में भी आया था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, आइंस्टीन एनर्जी निकालनी है। क्या फार्मूला था, 2.86 10 की रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाई लैम्डा। 2.86 10 की रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 10 की रेज़ टू पावर 5। तो सारा कट गया, हमारे पास ई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2.86 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये बोल रहा है कि जो आइंस्टीन एनर्जी की वैल्यू ना, इसको किसकी टर्म में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल्ट निकालना है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल्ट निकालना है। तो जो इलेक्ट्रॉन बोल्ट पर मोल होता है, हमारे पास ये वैल्यू किसकी आएगी, पर मोल में आ गई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ई है उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें क्या है गिवन। अच्छा, तो हमारे पास ये जो हमने निकाली है, और जनरल में इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 इलेक्ट्रॉन पर मोल की वैल्यू किसके बराबर होती है, 23.06 के। तो जो रेशियो आएगी वो क्या आ जाएगा, 0.124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है जी, ये तरह तरह के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है जो आपको पेपर में आते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और मैं लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ इसका, जो हमारे है कि सेम है, क्वेश्चन की टाइप की बात है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आइंस्टीन एनर्जी इन किलो जूल। ठीक है जी, रेडिएशन वही चीज़, म्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की रेज़ 15 पर सेकेंड है हमारे पास। हमें पता है लैम्डा की वैल्यू क्या है, सी बाई म्यू है। सी हमारे पास क्या है, 10 की रेज़ टू पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 3 इंटू 10 की रेज़ टू पावर 15 सेकेंड पर सेकेंड। तो हमारे पास ये कट गया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 10 की रेज़ टू पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, हमारे पास इसको जब हम प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, लिखते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 की रेज़ टू पावर -5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। हमें इसमें क्या निकालना है, आइंस्टीन एनर्जी। आइंस्टीन एनर्जी किसके बराबर होती है, इसमें क्या दे रखा हमें, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, किलो जूल में दे रखा है। तो ऑटोमेटिकली ये किसका हो गया हमारे पास, ये हमारे पास पहला जो फर्स्ट वाला था, यानी ई की वैल्यू किसके बराबर हमारे पास आ जाएगी बेटा जी 19.7 10 की रेज़ टू पावर -5। नीचे यहाँ पे क्या है, 10 की रेज़ टू पावर दिस वन वैल्यू है। यहाँ पे यूनिट में देख लेता हूँ, इसकी वैल्यू इसने दे रखी है, यहाँ पे क्या होना था, मीटर होना था, ये आपका मीटर में है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारी की सारी वैल्यू कट जाएगी, और हमारे पास क्या आ जाएगा, आएगा यहाँ पे आ जाएगा किलो जूल पर मोल से कट जाएगा। तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 11.1 इंटू किलो जूल। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड इसका क्या है, आंसर है। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या थी, बेसिक प्रॉब्लम्स थी कि जो भी है ये वैल्यू दे रखी है, रेडिएशन किलो जूल में निकालना है, आइंस्टीन की वैल्यू है, इसके अंदर इसके पुट करो, फार्मूला आप याद रखो, और ये क्वेश्चन जो बड़े आराम से क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं।